Good morning, students. Welcome to my online tutorial, lecture number 25, and this is for class 7th, subject SST, civic section, topic the role of the state government, and this is part 8. Dear students, in previous videos we have already seen the meaning of healthcare in India, public health services, private health services, etc. Today we will see is adequate healthcare available to all. आज हम देखेंगे is adequate healthcare available to all. क्या सभी के लिए, भारत के हर एक नागरिक के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं पर्याप्त हैं सभी के लिए? पेज नंबर लिख दीजिए आपके बुक में 158, सोशल साइंस, एक्सेलेंस इन सोशल साइंस बुक है, पेज नंबर 158, हेडिंग is adequate healthcare available to all. Okay, today let's start. Today government and privately owned healthcare services can be seen all around us. तो आज के समय में आप देख सकते हैं हॉस्पिटल्स जो प्राइवेट है या कुछ पब्लिक हॉस्पिटल्स है, हर जगह आप देख सकते हैं। दोनों तरह के हॉस्पिटल्स के सर्विसेज आप देख सकते हैं। The private services are increasing and most of them are concentrated in urban areas. Private health services बढ़ रहे हैं अधिकतर अर्बन एरियाज में, दिनों दिन इसकी संख्या बढ़ती जा रही है अर्बन एरियाज में। For a country like India that still faces mass poverty, the situation needs to be changed radically. For a country like India, भारत देश जो अभी भी भारत की एक बड़ी आबादी है जो पॉवर्टी लाइन से अभी नीचे है, स्थिति को मौलिक रूप में बदलने की ज़रूरत है। ओके, द सिचुएशन नीड्स टू बी चेंज रेडिकली। वी नीड टू मेंटेन सोशल इक्विटी एंड प्रिवेंट हेल्थ केयर फ्रॉम बिकमिंग एन इकोनॉमिक बिजनेस। तो ज़रूरत है सभी के लिए समान, इक्विटी मतलब समान, सामाजिक समानता की ज़रूरत है, और जो हेल्थ सर्विसेज है उसको एक व्यावसायिक रूप में होने से बचाना है, रोकना है। द एक्सपैंडिंग रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर इज़ नॉट बैड डेवलपमेंट इफ़ हेल्थ केयर कॉस्ट आर केप्ट एट अफोर्डेबल रेट्स। पब्लिक सेक्टर में जो सुविधाएं बढ़ रही हैं, विकास हो रही है, ये खराब नहीं है, बशर्ते जो हेल्थ केयर कॉस्ट है इसमें वो सस्ता हो तो कोई बात नहीं है। द सिचुएशन हाउएवर इज़ नॉट सो, लेकिन जो स्थिति है वैसी नहीं है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर की जो फैसिलिटीज़ हैं वो बेहतर हैं और प्राइस भी ऊंचे हैं। द कॉस्ट ऑफ प्राइवेट हेल्थ केयर आर टू मच, बहुत ज़्यादा है। मेडिसिन आर एक्सपेंसिव, काफ़ी महंगे दवाइयाँ हैं। मैनी पीपल फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू अफोर्ड प्राइवेट सर्विसेज, और कई लोग असमर्थ हैं ये सुविधाएं प्राप्त करने के लिए। दे बोरो मनी एंड फॉल इन ए सॉर्ट ऑफ डेब्ट ट्रैप। लोग प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं, और जब इलाज कराते हैं तो डेब्ट मतलब ऋण के जाल में फंस जाते हैं, दूसरे से उधार लेते हैं। वी मे रिकॉल द एग्रीकल्चर सिनेरियो इन द केस ऑफ हेल्थ ऑल्सो। तो हम स्वास्थ्य के मामले में भी कृषि परिदृश्य को याद कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स, प्राइवेट सेक्टर हेल्थ केयर इज इन्वॉल्व इन वेरियस अनएथिकल प्रैक्टिसेस। कुछ रिपोर्टों के अनुसार निजी क्षेत्र की जो स्वास्थ्य सेवा है विभिन्न और अनैतिक कार्यों से जुड़ा हुआ है। द लैंड एंड बिल्डिंग्स दैट फॉर्मली बिलोंग टू ट्रस्ट आर बीइंग ओपनली सोल्ड टू प्राइवेट सेक्टर कंपनीज। और जो ज़मीन और जो इमारतें थी पहले किसी ट्रस्ट के नाम थी, उसको खुलेआम बड़ी कंपनियां, प्राइवेट कंपनियां खरीद रही हैं। द डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब unnecessary medicine, injection and even refer the patient to particular diagnostic centers in which they have some kind of interest. जो डॉक्टर्स हैं वो अननेसेसरीली मेडिसिन लिख रहे हैं, इंजेक्शन लिख रहे हैं, और वैसे लैब में भेजते हैं जिन्हें कुछ उन्हें मिलता है, जिनमें वो रुचि रखते हैं, इस तरह भेजते हैं।
द सोशल responsibility of medical professionals belonging to the private sector seems almost negligible. निजी क्षेत्र में संबंधित जो चिकित्सा पेशेवरों की सामाजिक जिम्मेदारी लगभग नगण्य लगती है. Nearly 20% of the population cannot afford medicines that are required during illness and thereafter. तो हमारे देश में करीब 20% ऐसे लोग हैं, पॉपुलेशन है, जो स्वास्थ्य सुविधाएं जो प्राइवेट सेक्टर की हैं उसको नहीं ले सकते हैं. सिटीजन्स हैव द राइट टू एडिक्वेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड. हर सिटीजन्स का एक अधिकार है कि उन्हें पर्याप्त मात्रा में आजीविका के साधन मिले, उन्हें भी आजीविका देने का अधिकार है. For those who are poor, every illness in the family is a cause of great concern because it impinges on their livelihood. जो लोग गरीब हैं, बीमार पड़ते हैं, परिवार में काफ़ी चिंता बढ़ जाती है, क्योंकि यह उनकी आजीविका पर प्रभाव डालता है. इसीलिए काफ़ी चिंता हो जाती है किसी परिवार में जब कोई बीमार हो जाता है. Poverty causes mental stress and undernourishment. गरीबी के कारण मानसिक तनाव और अल्पपोषण होता है. The poor in India represent a social class who have no adequate means of livelihood, dirty surroundings, lack of safe drinking water, and are more prone to disease. The expenses on private treatment make their situation even more worse. भारत में गरीब सामाजिक वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनके पास आजीविका का कोई पर्याप्त साधन नहीं है. उन्हें सुरक्षित पेयजल की कमी है उनके पास, और बीमारियों का अधिक शिकार ऐसे ही लोग होते हैं, गरीब जनता. द एक्सपेंसेस ऑन प्राइवेट ट्रीटमेंट मेक देयर सिचुएशन इवन मोर वर्स. और जब वो बीमार पड़ जाते हैं और प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं इलाज करने के लिए, तो उनकी स्थिति और बदतर हो जाती है. तो ये था आज के लिए, यहीं तक. हम लोग अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे और समाप्त होती है.